साथियों, आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि दर्दे दिल क्या बताऊं ये हाल, आखिर मर्ज का दवा क्या है। साथियों, समझ गए होंगे, दर्दे दिल क्या बताऊं आखिर इस मर्ज का दवा क्या है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, भारत के पंचायत राज मंत्री ललन सिंह जी पार्लियामेंट में भाषण दिया। क्या भाषण दिया कि सिखों के साथ 1984 में क्या हुआ था। आदरणीय ललन जी, आप गए थे मणिपुर, देख करके आए थे आप कि रोड पर लंगा आदिवासी बहनों को घुमाया गया और वहाँ सरेआम रेप किया गया, सरेआम कत्ल किया गया। ये सिलसिला 3 महीना तक चलते रहा। ललन बाबू, आप जानते होंगे 2002 में ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, मुसलमानों के साथ क्या अन्याय हुआ था आपकी नज़र के सामने, याद है ना कि भुला गए। 2002 में पार्लियामेंट का मेंबर था एहसान जानी, उसके बच्चे को उसको बाहर निकाल करके कुट्टी कुट्टी काट दिया गया। अरे ललन बाबू, कहाँ थे आप उस दिन में। ललन बाबू, वही गुजरात में एक मुस्लिम महिला के साथ पेट चीर करके बच्चा को बाहर कर फेंक दिया गया। क्या यह दुनिया में कहीं ऐसा अपराध हुआ है। जो मुख्यमंत्री काल में नरेंद्र मोदी के टाइम में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, आप कहाँ थे। थोड़ा सा भी दर्द आपके दिल में नहीं हुआ और न बोले कभी आप। और आपका आका आपका जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस टाइम में मिनिस्टर थे और उन्होंने गया था और कहा था नरेंद्र मोदी को, अरे नरेंद्र मोदी, जानवर जैसे व्यवहार मुसलमानों के साथ मत करो। आज भुला गए आप। थोड़ी सी बना आपको, थोड़ी सी आपको मिनिस्टर बन गए, आप सब कुछ भुला गए। ललन बाबू, आपको याद होना चाहिए, हाथरस में क्या हुआ। 2-3 हरिजन बच्चिया को, जवान बच्चिया को रेप करके जिंदा जला दिया गया और वह कातिल अभी भी बाज़ार में घूम रहा है। आप कहाँ थे ललन बाबू। उन्नाव में रेप किया गया उस बच्चिया के साथ और उसके माँ बाप को रोंद दिया गया। कहाँ थे ललन बाबू। ललन बाबू, अब कहाँ थे। कठुआ में क्या हुआ था ललन बाबू, जब वो लड़की को रेप करके मार दिया गया तो सारे बीजेपी के लोग कातिलों के साथ तैयार थे। ललन बाबू, आप कहाँ थे। आप कहाँ थे जब बिल्किस बानो के साथ, क्या वो राम का बेटी नहीं थी, उसके साथ 10 ब्राह्मणों ने बलात्कार किया। उसके बाद उसको जेल हुआ 10 साल 15 साल के बाद और उसको फिर नरेंद्र मोदी छोड़ा दिया और नरेंद्र मोदी बोला कि ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है और फिर उसको जज साहब उसको जो है जेल में दिए। आप कहाँ थे। 84 की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, जबकि आपकी आका नीतीश कुमार 20 बरस से मुसलमानों के वोट पर मुख्यमंत्री है। आज मुसलमानों का कम से कम इज्जत और आबरू और दर्द आपका जैसा मिनिस्टर
घूस में भूल गए, इंसानियत भूल गए, हमियानत जो किया उसको आप सपोर्ट करने लगे वहाँ पर जाकर के नरेंद्र मोदी को अपना स्वार्थ के चलते। अरे कहते हैं कि परशुराम जो थे न्याय के साथ थे, अन्याय के खिलाफ थे। और यह बात सही है, अन्याय जहाँ देखा वो अपने माँ को भी त्याग दिया। और आप वैसा दृश्य दे करके जो हैवानियत किया, जो वहाँ पर माँ बहन के साथ, हिंदुस्तान की बेटी के साथ किया, नरेंद्र मोदी खड़ा होकर देखते रहे, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेशनल लड़की के साथ उसके साथ कितना कुकर्म हुआ, कितना उसको परेशान किया गया, कितना उसको जलील किया गया, ये सारी दुनिया का लोग देखते हैं। और उसका बेटा आज एमपी में खड़ा है, एमपी में जीत करके चला गया। यही है इंसाफ। परशुराम का सिद्धांत यह नहीं था। परशुराम का सिद्धांत थे, परशुराम बाबा का सिद्धांत थे, जो अन्याय करो उसको जवाब दो। आप जो अन्याय करते हैं उसके साथ गला में गला चले गए मिलने के लिए। अरे आपका भी हिंदुस्तान में बेटी है, बेटा है, पत्नी है, बीवी है, बहू है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका रक्षा कौन करेगा? जब आप खुद नहीं कर पाए दूसरे का रक्षा, तो उनका रक्षा कौन करेगा? ऐसा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को आप सपोर्ट करते हैं। छी, आपकी इस पोस्ट पर शर्म आना चाहिए, इस जगह पर शर्म होना चाहिए। आप नहीं है परशुराम के वंशज, आप नहीं है ब्राह्मण समाज के समाज, आप दूसरे समाज का समाज। बस दोस्तों, आप भुला गए कि खरबों खरब रुपया विदेश लेकर के चला गया। मालविया, नीरज मोदी, मोहन चौकसी, आपको ललित मोदी, खरबों खरब रुपया बिहार का जो गरीब का खून का, इनकम टैक्स का पैसा है, लेकर चला गया। और आप उसको जाकर सपोर्ट किए नहीं, कोई कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, बहुत बढ़िया है। क्या ललन बाबू, यही आपका विचारधारा है, यही आपका समाजवाद है। क्या बोला सोनिया गांधी को? गाय का जर्सी है, गाय कांग्रेस का विधवा है और ये जर्सी गाय है। यही आप उसको सपोर्ट करने के लिए चले गए। और आप कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, हमारे शरीर में समाजवादी खून दौड़ता है। ललन बाबू, अरे किस लेकर के आप भगवान के यहाँ जाइएगा? एक दिन तो मृत्यु होना ही है, किसी का जाना ही है। और भगवान के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा बर्बर करने वाला आदमी को, मुसलमानों के साथ सताने वाले आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप चलिए, आपको 1400 घर लखनऊ में, अकबरपुर में आपको मुसलमानों के घर को डोजरिंग कर दिया गया, अनेकों मस्जिद को तोड़वा दिया गया, अनेकों मदरसा को तोड़वा दिया गया। आप उस पर एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। यही आपका इंसानियत और शरीफ है। यही आपको भगवान इसीलिए भेजे हैं दुनिया में कि जो अन्याय करे उसके साथ दो। अरे क्या हुआ उसके साथ, जिसका बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता को क्या हुआ? आज अनंत सिंह साहब छूट गए, बृजमोहन सिंह का बेटा एमपी बन गए, राजा भैया घूम रहे हैं, ब्रजेश सिंह घूम रहे हैं। अतीक अहमद को गोली मार दिया गया, मुख्तार अंसारी को गोली जेल में जहर देकर के मार दिया गया। यही इंसाफ है हिंदुस्तान का, यही सेकुलरिज्म है, यही मुसलमान ख़ानदान जो कुर्बानी दिया लाखों लाख से देश को आज़ाद कराने के लिए, उसका परिणाम यही मिल रहा है।
और आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। कोई बोलने का मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंसानियत होगा, आप भी परशुराम का वंशज होंगे, तो उस सरकार से इस्तीफा दे करके और परशुराम का फरसा पकड़ करके इंसाफ के लिए खड़ा हो जाइए ललन बाबू, और आपको इसके लिए जन्नत भगवान भेज देंगे। ऐसा काम मत कीजिए। दोस्तों, आज इतना ही कह करके बात मैं समाप्त करता हूँ। फिर कल मैं दूसरा एपिसोड के साथ आऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है और कलीमुल्लाह के नाम से ये चैनल चलता है। जिन भाइयों को कुछ भी सुझाव देना हो दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। इतना ही कह करके आज मैं अपना एपिसोड का बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।